हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन जनरल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो जनरल मैसेज है वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस अभी तक आए, जिन्होंने आपको इतना मजबूत बनाया, इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ लाया, ठीक है, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई, आपकी असली पोटेंशियल जो है वो बाहर आ रही है। कहीं ना कहीं आप इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो कि आप खुद भी उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो, या फिर बहुत लोग आपको देख कर के आश्चर्य कर रहे हैं कि अरे इतना पावरफुल इंसान, इसने अपने ऊपर कितना काम किया है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया है। या फिर मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, आपके जो खास तौर पे जो हेटर्स रहे हैं, जिन्होंने जानबूझकर आपको एक बर्डन वाली सिचुएशन में रखा, आपको कंट्रोल करके रखा पास्ट में, या फिर आपकी लाइफ में ट्रॉमास दिए, आपको टारगेट किया, बेवजह टारगेट किया, या फिर जानबूझकर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने से पहले ही चैलेंजेस क्रिएट कर देना, पोस्टपोन्स क्रिएट कर देना, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देना, ये सब चीज़ें करने के बावजूद इन लोगों को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इस तरीके से अपनी पावर में आ जाएंगे, बजाय इनके चैलेंजेस क्रिएट करने के। या फिर इन लोगों को ऐसा गलत फहमी था कि आप इनके बिना, इनकी मदद के बिना, इनके सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि आपका सपोर्ट, इन आपको इनका सपोर्ट चाहिए, जबकि आप एक्चुअल में किसी के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, आप एक यूनिक सोल हो, आप एक अलग पावर कैरी करते हो, एक डिवाइन लाइट आप कैरी करते हो, तो आप एक एनर्जी सोर्स हो। ठीक है, और जो एनर्जी सोर्स आपके आपके अंदर है, जो इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, एक फायर वाली एनर्जी है, एक इनर फायर आपके अंदर है, जो कि एक आपके अंदर एक भूख पैदा करती है, एक हंगर आपके अंदर पैदा करती है, जिसकी वजह से जो आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ में भी आप अपना 100% लगाते हो ना गाइस, उसमें आपको सक्सेस मिल जाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, कुछ क्रिएट करने की पावर, कुछ मैनिफेस्ट करने की पावर। मे बी अगर आपका कोई सपना भी है कि मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आपने जाने अनजाने ही सही, अपनी पावर के थ्रू, अपने विश्वास के थ्रू आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया है, जो कि 3D में घटित होने वाला है, या होने होने वाला है, या फिर होने लग चुका है आपकी जिंदगी में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। और अब क्या हो रहा है ना कि जब आप इतना कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो ना गाइस, ट्रस्ट मी, इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा जब आप ये रीडिंग पूरी देख लोगे, कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो ना, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो प्रिविलेज पावर है। आपको एक ऐसी पावर मिली है जहां पर कुछ भी आपके लिए तो नामुमकिन नहीं है, सिर्फ आपके सोचने तक की देर है, आपके विश्वास करने तक की देर है। और इससे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, की डिवाइन ने आपको एक ऐसी पावर दी है जहां पर आप जो चाहो लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस वक्त पर जितना बड़ा आप अपनी लाइफ में सोच सकते हो, उतना बड़ा सोचिए। जितनी हायर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उतनी हायर पॉसिबिलिटीज आपको सोचनी है और वैसा ही मैनिफेस्ट करना है। डाउट नहीं करना है कि अरे ये तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, ये चीजें तो मैं कभी नहीं पा सकता या नहीं पा सकती, ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं अपने बातों में। और ना ही ऐसी बातें दिमाग में लानी है, अगर आ जाए तो भी कॉन्फिडेंस के साथ खुद से बात करना है, खुद को ये विश्वास दिलाना है कि आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई कर सकता है नहीं कर सकता है, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। ऐसा विश्वास आपको रखना है और यही सोच करके आपको आगे बढ़ना है। चाहे लोग आपको सपोर्ट करें ना करें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें जो बातें बनानी है उन्हें बनाने दीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ही मैं यहाँ पर टैरो से ही देखूंगी आज की रीडिंग में कि और क्या स्पेसिफिक आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, स्ट्रेंथ की बात आ चुकी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ज्यादा करेजियस सोल हो, एक बहुत पावरफुल सोल हो। तो अपनी जर्नी में जो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, जो जो अपने ऊपर काम किया है, वो चीज़ याद रखिएगा, वो आपकी लर्निंग्स बहुत टफ रही होंगी, लेकिन आपने वो करके दिखाया है। ओके, जो कि काबिले तारीफ है।
प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में क्या क्या एनर्जीज है जो उन्हें जानना जरूरी है, क्या सिचुएशन है। ओके, अगेन एक कार्ड नीचे गिर चुका है, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, और मे बी या बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो ये जो फुलफिलमेंट, एक हैप्पी हैप्पी आउटकम, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी लव लाइफ, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, वो इस पहले कार्ड में आ चुका है कि ये ख्वाहिश आपकी पूरी या तो ऑलरेडी होने लग चुकी है या बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि ये आपका सपना था। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप ये एक एम्पायर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, जो आप बहुत समय से चाहते थे कि आपकी जिंदगी में ये हो। मे बी आपकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स आई है, चैलेंजेस आए हैं, मे बी आपकी फैमिली लाइफ को बहुत टारगेट किया गया, आपकी अपने ही लोगों ने आपकी अपनी ही फैमिली को, एक सेकेंड, आपके अपने ही लोगों ने आपकी अपनी ही फैमिली को, देखिए अभी जिस तरीके से कैमरा हिला, आपकी फाउंडेशन को टारगेट किया गया है बेसिकली। या हर चीज चैनल करती है, हर चीज से हमें साइंस मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, और यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि आप कभी कहीं अपना स्पेस ना क्रिएट कर लो, आप अपनी फाउंडेशन ना क्रिएट कर लो, ये सब चीज़ों को रोकने की, या फिर आपके रिश्तों की जो फाउंडेशन है उन्हें कहीं ना कहीं गहरे तौर तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से आपके अपने रिश्तों में, आपके अपने लव्ड वंस में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से आप दूरी आ गई, आपके बीच में सेपरेशंस आ गए, या फिर कई कई लोगों की तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप एक साथ होते हुए भी अकेले थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मतभेद हो गए, या फिर ये हो सकता है कि आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी में चले गए, जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, इनफैक्ट आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे एक डार्क पीरियड से भी आप निकले हो। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना गाइस, तो ये कार्ड आपके लिए आया है, अ लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके बच्चे, आपके मैरिड लाइफ, सबकी बात हो रही है, पीपल यू कैन ट्रस्ट, तो डेफिनेटली ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे कि आपका एक ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट होने वाला है जहां पर वो लोग रहेंगे जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन पर आप पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हो। ठीक है, जिनके ऊपर आप जिनके भरोसे आप बहुत कुछ संभाल सकते हो या दे सकते हो संभालने, ऐसे लोगों की टीम बनने वाली है। अगर ये फैमिली के बारे में नहीं भी है तो वैसे ज्यादातर 90% मुझे यहाँ पर फैमिली का ही कार्ड लग रहा है, ये सबसे पहला कार्ड। ओके, तो डेफिनेटली यही जो फाउंडेशन है ये कहीं ना कहीं इसी इसी चीज को लेके काफी चैलेंजेस क्रिएट करे जा रहे थे, या आज भी करे जा रहे हैं, ताकि ये जो अचीवमेंट है आपको कभी ना मिले। अभी भी कोशिश की जा रही है बट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डेस्टिनी में है आपके। ठीक है, या दी वर्ल्ड, क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है ऐसे लोगों के साथ जो आपकी फैमिली को कंट्रोल करते आए हैं, या इंटरफेयर करते आए हैं, या आपकी जिंदगी में ताक झाक करते आए ना, ऐसे लोगों का आपके साथ। या ये देखिए लवर, इट्स अ यूनियन एंड द जस्टिस गाइस। देखिए, आप अगर गौर से देखोगे तो अभी अभी मैंने 4 कार्ड निकाले हैं, उसमें भी 3 कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना एंड दी 5, नहीं 4 कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना आ चुका, रिलीज। तो ये कार्मिक लोग जो है उनको कंप्लीटली आप रिलीज करने वाले हो। वाओ, इससे खूबसूरत एनर्जी कोई हो ही नहीं सकती। और जो लोग चाहते थे, ये जो थर्ड पार्टीज हैं, ये चाहती थी कि आप ऐसे 5 ऑफ पेंटिकल्स में रहो, जहां पर आप रोड पे आ जाओ, सड़क पे आ जाओ, आपका अपना घर ना हो, आपको अकेला कर दिया जाए, या फिर जैसा कि मैंने चैनल मैसेज में आपको बताया कि इन लोगों ने पूरी कोशिश की आपको लेफ्ट आउट फील करवाने की, ग्रुप से बाहर निकालने की, आपको ऐसा फील करवाने की आप उन लोगों से बिलोंग नहीं करते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप वैसे भी उन लोगों से बिलोंग नहीं करते हो, क्योंकि उनके संस्कार जो हैं वो आपके साथ मैच नहीं कर सकते। आपके जो अपने संस्कार हैं, जो धर्म के रास्ते पर आप हो, उस पर चल पाना इन लोगों के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये लोग आपके लायक कभी नहीं थे। इनका आपके साथ रहना मतलब कि, वो कहते हैं ना कि एक मछली अगर सड़ जाती है तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
वैसी वाली एनर्जी, वैसी एनर्जी थी। यहाँ पर ये लोग इतने सड़े हुए लोग हैं कि अगर ये आपकी एनर्जी में आपके आसपास रहते तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं रोकते। ठीक है, आपकी ग्रोथ में उस चीज की अ, असर जरूर पड़ता उसका। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर किसी के लिए आ रही है कि आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल कर इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो गाइस। इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ जर्नी। ठीक है, ये एक पूरी जर्नी है। इसको एक लाइन में हम ना तो बता सकते हैं ना समझा सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरी जर्नी दिखा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से एक अकेले होकर के आपने एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी से चलते चलते ऑब्स्टिकल्स से पार करते करते कहीं ना कहीं आपने साइकिल को कंप्लीट किया। उसके बाद ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है और यही जस्टिस है। ठीक है, यही जस्टिस है कि इन कार्मिक लोगों को रिलीज कर दिया जाए आपकी लाइफ से हमेशा, हमेशा के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लियर एनर्जी। तो जो लोग इस यूनियन का वेट कर रहे हैं या इस यूनियन को अगर आप मैनिफेस्ट कर चुके हो तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स आया है। तो इट्स अ कंफर्मेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से विक्ट्री भी मिल रही है, क्योंकि आप इन लोगों को हरा रहे हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एस ऑफ स्पोर्ट्स है और ये लास्ट रीडिंग में भी था। और यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स है, मतलब कि आप इन कार्मिक लोगों से, इन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हो। मे बी आप और आपके पर्सन दोनों, क्योंकि यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं जिनको टारगेट किया गया है। जैसा कि अगर आप मेरी लास्ट की रीडिंग्स रेगुलरली देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपके बच्चों को भी टारगेट किया गया, आपके लव्ड वंस को टारगेट किया, आप सारे के सारे मूव ऑन कर रहे हो। आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, रिलोकेट हो सकते हो, आपका अपना अलग घर हो सकता है। या ये देखिए गाइस, 6 ऑफ कप्स, इट्स अ यूनियन। वाओ, इट्स अ यूनियन। एंड फिर से आपके रिश्ते में नयापन आएगा अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया था, क्योंकि ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स अगर आप लोगों के कुछ थे, जब आप एक दोनों लोग जब एक साथ थे, जब आप अपने लिए ड्रीम्स प्लान करते थे, फ्यूचर की प्लानिंग करते थे, तो जो जो चीजें आपने सोची थी, एक्चुअल में बेसिकली आपने क्या ही सोचा होगा। एक घर होगा, एक ड्रीम लाइफ होगी, हमारे अपने बच्चे होंगे, हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, हमारा अपना फार्म हाउस होगा, जो भी कुछ ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी आपने सोचा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे होम की एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। एंड यहाँ पर भी ये होम है। तो जो चीजें आपने, या हो सकता है ये आपके बचपन का सपना हो कि आपकी जो फ्यूचर लाइफ होगी जब आप एडल्ट हो जाओगे तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा। मे भी हो सकता है अभी तक आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी आपके कुछ सपने हैं कि शादी के बाद आप कैसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो वो सब चीजें जो आपने मैनिफेस्ट करी हैं वो फाइनली आपको रिजल्ट देने वाली है। ओके, ये मुझे किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक नजर आ रहा है। और भी देख लेते हैं, और डिटेल में देख लेते हैं और कार्ड्स आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज बता रहे हैं। ओके, बाकी वैसे मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि इतने सारे मेजर अरकाना आना मतलब ये सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में घटने वाले हैं। ठीक है, इट्स अ कंफर्मेशन गाइस। जस्टिस आपकी जिंदगी में होने जा रहा है, आपकी स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है। जस्टिस का मतलब भी यही है यहाँ पर कि जो आपके हक का है वो आपसे ना छीना जाए। ठीक है, और जो आप अपनी डेस्टिनी में लिखा के लाए हो वो आपको दे दिया जाए, क्योंकि वो आपका है, उसमें कोई रुकावट पैदा ना कर पाए कोई भी थर्ड पार्टीज। ठीक है, और मे भी हो सकता है इन थर्ड पार्टीज ने आपके बीच में सेपरेशन करा के बहुत सेलिब्रेशन किया हो, बहुत खुशी मनाई हो कि वाओ हमने क्या कर दिया। लेकिन जैसे ही आप अपनी ट्रू पोटेंशियल में आए, जैसे ही आप अपनी पावर में आए, आपको विक्ट्री में आते देख, आपको ग्रो करते हुए देख के, आपको इस वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी में आते हुए देखते इन लोगों के होश उड़ गए। ठीक है, आपको मूव ऑन करते हुए जब इन लोगों ने देखा तो इनको समझ में आ गया कि आपको इनके सपोर्ट की जरूरत कभी थी ही नहीं। तो ये कैसे आपको आउट ऑफ ग्रुप फील करवा सकते हैं या लेफ्ट आउट फील करवा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। एक सेकेंड। ओके, या डेथ कार्ड एंड रीबर्थ। वाओ, यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ की जर्नी में जितने भी पुरानी ओल्ड साइकिल्स थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, डेड। पुरानी साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। पुराने लोग जो आपकी लाइफ में कार्मिक थे उनके साथ आपका डेड एंड है। और अब नए लोग आएंगे जो आपकी ट्राइब के होंगे, आपकी सोल ट्राइब के होंगे, और जो आपके अपने होंगे उनके साथ आपका यूनियन होगा। आपके जो ट्रू लव्ड वंस हैं, ट्रू सोलमेट हैं। या ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों ही कार्ड देखिए अभी भी जब मैंने निकाला है
यहाँ पर भी रिलीज का कार्ड पहले ही आ चुका है, ये देखिए, सी, ये देखिए रिलीज का कार्ड पहले ही आ चुका है यहाँ पर। वाओ, देखिए ये भी नंबर 13 डेथ का कार्ड ही है एक्चुअली वो भी। एंड यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ साथ आ चुका है, तो ये कंफर्मेशन है कि ये मेजर घटनाएं आपके जीवन में घट चुकी हैं या घटने वाली हैं, ठीक है, और आप टोटली मूव ऑन करने वाले हो। या ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आनी थी जो पास्ट में नहीं आई, ठीक है। पास्ट में मे बी आपके जो लव्ड वंस हैं या आपके खास तौर पे जो अगर आपके पार्टनर हैं वो काफी कोल्ड हो गए थे आपके साथ, इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं मिला उनसे, ठीक है। अगर ये आपके कार्मिक थे ना गाइस, तो इनके साथ भी आपका अकाउंट फिनिश हो चुका है, आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो। और या फिर अगर आप साथ में हैं तो आपके बीच में एक गुड जेस्चर होगा, आपके बीच में एक कमिटमेंट आएगा, एक फिर से एक न्यू एनर्जी एंटर करेगी आप लोगों के बीच में, एक रिन्यूअल आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से कट ऑफ कर चुके हो, आप अपने पुराने लोगों से कट ऑफ कर चुके हो, आपका उनसे कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, तो एक कोई न्यू पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल आ सकता है या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं एज अ सोलमेट, या फिर कोई और रिश्ता हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार लव ही हो, ठीक है। कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में एंटर करने वाले जो कि आपको नई जिंदगी का हिस्सा बनेंगे, आपकी न्यू जर्नी का हिस्सा बनेंगे, जो आपको नए लेसन्स देंगे, नई चीजें सिखाएंगे, आप उनके साथ अलग लाइफ एंजॉय करोगे, है ना। ये चीजें भी हो सकती है। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। एक दो कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है एंड इट्स अ न्यू बिगिनिंग। वाओ, यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये 4 पिलर्स हैं जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड में होते हैं, जो कि स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तो अगर किसी की मैरिड लाइफ के बारे में है तो इट्स अ कंफर्मेशन की, या देखिए गाइस, देखिए लवर्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई है, कोई तो है यहाँ पर जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि चीजें बैलेंस करना चाहता है वो आपके साथ। या अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, जहां से रीडिंग शुरू हुई थी 10 ऑफ कप से और 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जाकर के ये रीडिंग एंड हो रही है। इट्स अबाउट अ फैमिली, कुछ तो फैमिली के बारे में है, कुछ तो मैरिड लाइफ के बारे में, या कुछ लव लाइफ के बारे में यहाँ पर आ रहा है। मुझे काफी लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए लग रहा है बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो आप एक हैप्पी हैप्पी लाइफ अपनी फैमिली लाइफ में आप बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जीज मैनिफेस्ट कर चुके हो। और उसके अलावा स्टेबिलिटी फाउंडेशन जो कि बहुत रोका गया आने से, ठीक है, लेकिन वो सारे लोग आपकी जिंदगी से या तो जा रहे हैं या उनको निकाला जा रहा है, या फिर आप उनकी जिंदगी से जा रहे हो, आप रीलोकेट कर रहे हो, क्योंकि ये जो बोट है वो रेडी है आपको यहाँ से छुड़ाने के लिए। ये जो एक तरीके की जेल, जो एक तरीके का बंधन आपको महसूस होता था इन लोगों के बीच में, एक तरीके की कंट्रोल, बर्डन, ठीक है, ये सब चीजें अगर आपको फील होती थी तो आप फाइनली उन चीजों से आजाद हो रहे हो, रिलीज कर रहे हो उन लोगों को, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस भी ले लेते हैं, क्योंकि कार्ड सेम टू सेम आ रहे हैं और वही चीजें आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ओके। देख लेते हैं एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइजेस हैं। ओके, यहाँ पर आया है अर्थ कनेक्शन। अगेन मुझे जो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है वो है कि आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक यूनिक सोल हो। यहाँ पर आप एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ग्राउंडेड भी हो, ठीक है। आप काफी कंपैशनेट हो, काफी ज्यादा। एक सेकेंड, यहाँ 2 कार्ड और गिरे हैं। या ये देखिए, कंपैशन की बात की थी मैंने और वही चीज आई है, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड एंड ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो डेफिनेटली ये आपका नेचर है, ये आपका बेसिक नेचर निकल कर आया है कि आपने हमेशा लोगों के लिए क्या सोचा, हेल्प करने के बारे में सोचा। हमेशा हर किसी की हेल्प करने के लिए आप तत्पर रहते हो, रेडी रहते हो, ठीक है। और हर किसी के लिए प्यार से सोचते हो, प्रेम से सोचते हो, किसी को भी जल्दी माफ कर देते हो, दूसरा मौका दे देते हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड सोल हो, आपके अंदर ईगो नहीं है, किसी चीज का घमंड नहीं है, या फिर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है कि बस मैं ही सही हूँ इस दुनिया में, बाकी सब गलत है। ऐसी कोई फीलिंग आपके अंदर नहीं है। कि इसीलिए आप एक अर्थ एंजल हो, एम्पैथ हो सकते हो, बहुत ही सेंसिटिव सोल है आपकी, बहुत प्योर हार्टेड
आप हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप ये लव डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। तो उस प्रेम को बैलेंस में लाने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा ना गाइस। ताकि मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपका ये जो अर्थ मिशन है जिसके लिए आप आए हो, ये जो कंपैशनेट एनर्जी आप सर्व करने आए हो, लोगों को सर्व करने के लिए आए हो, जो भी आपका सोल पर्पस है, उसमें ये पर्सन आपके आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ऐसा कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रीयूनाइट होने वाले हो, जो आपके इस आगे के पर्पस में, लाइफ के आगे का जो आपका मिशन है, अर्थ मिशन है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये एक डिवाइन ऑर्डर है कि उस पर्सन को आपकी लाइफ में लाया जाए, ताकि आपकी फर्दर प्रोग्रेस हो, ताकि आपकी डेस्टिनी में जो आप करने के लिए आए हो, लेकर आए हो अपने साथ डिवाइन ऑर्डर, वो फॉलो कर सको। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई डिवाइन ऑर्डर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। सच में कोई ऐसा पर्सन या तो एंटर करने वाला है, या ऑलरेडी एंटर कर चुका है, या फिर रीयूनाइट होने वाले हो आप किसी पर्सन के साथ जो आपका ट्रू सोलमेट है, ट्रू पार्टनर है। यहाँ पर है डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर घटित हो चुका है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपने बहुत बड़ा लेसन, समथिंग अबाउट लव, लव के ऊपर कोई टफ लेसन आप लर्न कर चुके हो, और इसलिए अब आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो चुके हो। ये मुझे किसी के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है, इसीलिए आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। अब आप ऐसे मूव ऑन करोगे ना, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे उन लोगों की तरफ जिन्होंने आपको सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ झूठ, धोखा, बिट्रेयल और ये सब चीजें दी है। सेफ फील नहीं करवाया गया आपको, ठीक है? आपको ये फील नहीं करवाया गया कि आप क्या डिजर्व करते हो, आप कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार डिजर्व करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, अनअप्रिशिएटेड फील करवाया है, साइड कैरेक्टर फील करवाया है। ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के लिए सब कुछ झोंक दिए, लेकिन उन लोगों ने आपको बदले में क्या दिया? नथिंग। उल्टा आपको लेफ्ट आउट फील करवाने की कोशिश की। तो ये जो भी लोग हैं ना जिनसे आप डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये लोग आपके कार्मिक थे, और कोल्ड हार्टेड लोग थे। इनके पास दिल नहीं है, इनके पास इमोशंस नहीं है। लेकिन आप क्या हो? आप उनके बिल्कुल ऑपोजिट हो। आपकी इमोशंस इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो गाइस, ठीक है? तो ये ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है। एंड या अवेकनिंग प्रेजेंस, तो डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, लर्निंग हो चुकी है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर बेसिकली जो एनर्जी नजर आ रही है वो है कि आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो, अपनी न्यू फाउंडेशन, न्यू लाइफ, न्यू जर्नी के लिए आप तैयार है, पूरी तरीके से आपको तैयार कर दिया गया है, ठीक है? एंड डिवाइन ऑर्डर आपकी लाइफ में चल चुका है। अब आपकी लाइफ में वो चीजें होने वाली है जो डिवाइन का ऑर्डर है, ठीक है? सो आपको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बेसिकली चीजें अपने आप होने वाली है आपकी जिंदगी में। ये भी यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करना है आपको, ठीक है? जो भी आप अपनी ईविल आई से बचने के लिए पहनते हो, जो पहन सकते हो। उसके अलावा स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी नज़र उतारना, अगर आपके घर में कोई जानता है इन चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। हीलिंग ले सकते हो, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर आप कंटिन्यूसली करोगे, क्योंकि अगर आप एक अर्थ एंजल हैं, अगर आप एक एम्पाथ है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए रेगुलर बेस पे करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, आपका ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव है। तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो आपको बार बार उन चीज़ों को क्लेंस करने की आवश्यकता है, ठीक है? बाकी तो यहाँ पर आ रहा है कि लव को कभी नहीं भूलना, क्योंकि प्यार ही आपका अस्तित्व है। आपका जो सही सचमुच जो आपका अस्तित्व है, जो आप अपने साथ लेकर आए हो, आपकी पहचान, वो है प्रेम, जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उसे नहीं भूलना, ठीक है? उसे लॉक करने की जरूरत नहीं है अपने अंदर। बस ये है कि बैलेंस करने की जरूरत है, किसको कितना देना है, कौन कितना डिजर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन उस प्रेम को अपने अंदर खत्म नहीं होने देना है, उसको जगाए रखना है, अपने अंदर की उस लॉ को, अपने अंदर की उस लाइट को, उस दिए को जलते रहना है, ठीक है? जला के रखना है, ये आपकी ड्यूटी है गाइस, ठीक है? तो यही एडवाइस आप लोगों के लिए आ रही है कि उस प्रेम की आग को बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि वही आपका सोल मिशन है, आपका पर्पस है, ठीक है? और वो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप यूनिक हैं, ये याद रखिएगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।